राधे राधे सभी को। वैसे तो मैं एकादशी कथा हमेशा पढ़ता हूँ, बट मैं सोच क्यों ना एकादशी कथा अकेले पढ़ के सबके साथ पढ़ी जाए। तो लेट्स स्टार्ट। आज है निर्जला एकादशी और हम उसी की कथा पढ़ेंगे। निर्जला एकादशी महात्म्य। जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने पुकार की कि मेरी पूज्य माता कुंती व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं, तू अन्न मत खाओ, नहीं तो नरक में जाएगा। आप विचारिए मैं क्या करूं? 15 दिन के बाद ये एकादशी आ जाती है और हमारे घर झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मेरे उदर में अग्नि का वास है, उसे अन्न की आहुति ना दूं तो चर्बी को चाट जाएगी। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है। अर्थात आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अर्थात ऐसा व्रत कहो जो वर्ष में एक दिन करना पड़े और मन की व्याधियों का विनाश करने वाला हो। 24 एकादशी को फल उसके करने से मिल जाए और मुझे स्वर्ग में संबंधियों के साथ ले जाए। व्यास जी बोले, जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला है। इसमें ठाकुर जी का चरणोदक वर्जित नहीं है, कारण कि वह तो अकाल मृत्यु को हरण करने वाला है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे 24 एकादशी का फल मिलता है। इस व्रत में पितरों के निमित्त पंखा, छाता, कपड़े के जूते, सोना चांदी या मिट्टी का घड़ा और फल फूल इत्यादि दान करें। मीठे जल का प्याऊ लगा दें, हाथ में सुमरनी रखें, मुख में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर महामंत्र का जाप करें। ध्रुव भक्त का गुरु मंत्र यही था। श्रीमद् भागवत पुराण का सार यही है। आप यदि फलाहारी हो तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के तुल्य उसके एक एक दिन के फल के समान आपको फल हो जाएगा। यदि आप पवनहारी रह सको यानी निर्जला रह सको तो ध्रुव के 6वें मास की तपस्या के समान फल होगा। श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग ना करना, दृष्टि में प्रेम का रस भरना, सबको वासुदेव का रूप समझकर नमस्कार करना, किसी के दिल को ना दुखाना, अपराध करने वाले का दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण करना। जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं और मुख में द्वादश अक्षर मंत्र का गान करते हैं यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, वह पूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। दिन भर भजन करना चाहिए। रात्रि को रासलीला, कृष्ण लीला, कीर्तन के सहारे जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, फिर उनको भोजन खिलाकर उनकी परिक्रमा कर लें। अपने पग पग वर मांग लें। ऐसी श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाला कल्याण को प्राप्त होता है। जो प्राणी मात्र को वासुदेव की प्रतिमा समझता है उसको मैं लाखों प्रणाम के योग्य मानता हूँ। निर्जला का महात्म्य सुनने से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। प्रभु घूंघट के